We start Standard 6 EVS Chapter number 1 Natural Resources Air, Water and Land remaining part of this chapter. प्रीवियस क्लास में हमने एयर के बारे में पढ़ा था। एयर में जो गैसेस हैं उनके यूजेस के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं, मैंने थोड़ा सा आपको शॉर्ट नॉलेज दिया था एयर पॉल्यूशन के बारे में। दोबारा मैं कंटिन्यू कर रही हूँ आपको एयर पॉल्यूशन के बारे में। आप सभी जानते हैं कि एयर कैसे पॉल्यूटेड होती है। रास्ते में, रोड पे, डेली लाइफ में आप देखते हैं व्हीकल से कितने स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है। वो हमारे एनवायरनमेंट को, एयर को पॉल्यूटेड कर देता है। प्लस जो इंडस्ट्रियल से, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में चिमनियाँ लगी रहती हैं, उनसे भी धुएं निकलते हैं, उससे भी हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। ये सारे पिक्चर आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ये सारे एयर पॉल्यूशन के रीज़न्स बनते हैं। और इस एयर पॉल्यूशन में हार्मफुल गैसेस रहती हैं। अब ये हार्मफुल सब्सटेंस हैं रिलीज़ जो एयर में होते हैं कंबस्टन ऑफ फ्यूल के द्वारा। फर्स्ट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सूट। ये जो सब्सटेंस हैं जो एयर में पॉल्यूटेड रहते हैं, एयर पॉल्यूशन करते हैं और हमारे लिए, लिविंग थिंग के लिए हार्मफुल होते हैं। अब आपने समर में देखा होगा प्लांट के ऊपर ग्रीन कलर की नेट लगाई जाती है। देखा आप सभी ने समर में। आपको पता है ये ग्रीन कलर की नेट क्यों लगाई जाती है? सिंपल सा रीज़न है। इस ग्रीन कलर की नेट को हम प्लांट को सन की हीट से बचाने के लिए करते हैं, क्योंकि समर में सन की हीट बहुत ज़्यादा रहती है, सन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। तो उससे हमारे प्लांट हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, डैमेज होते हैं, एकदम ड्राई हो जाते हैं। तो उनको सन की हीट डायरेक्ट ना मिले। विदाउट सन के तो उनको भी लाइफ नहीं है, लेकिन सन की हीट उनको पूरी डायरेक्ट ना मिले, थोड़ा लोअर लेवल में मिले, इसके लिए ग्रीन कलर की नेट लगाई जाती है। तो हमारे एनवायरनमेंट में हमें इसी तरह की एक लेयर दी है जिससे सन की हीट हमको डायरेक्ट ना मिले। उस लेयर का नाम है ओजोन लेयर, द प्रोटेक्टिव शेल। ये ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर के नीचे का लोअर पार्ट होता है। ये डायरेक्ट सन की हीट हम तक नहीं पहुंचाती, क्योंकि सन की हीट बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। अगर वो डायरेक्ट हमको मिलती है तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, लिविंग थिंग के, ईच एंड एवरी लिविंग थिंग के लिए हार्मफुल होती है। तो ये जो देयर इज़ अ लेयर ऑफ ओजोन गैस इन द लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन गैसेज आर नॉट डायरेक्टली यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग। ये जो ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर का लोअर पार्ट है, और ये सर्वाइवल में लिविंग थिंग के लिए आवश्यक नहीं है, इतनी यूज़फुल नहीं है। फिर भी ये इम्पॉर्टेंट है लिविंग थिंग के लिए। अर्थ के हाई एल्टीट्यूड में ये अराउंड फैली हुई रहती है। द अल्ट्रा वायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन आर वेरी हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग। सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो जब डायरेक्ट सन की अर्थ में आती हैं सन से, तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहती है लिविंग थिंग के लिए। उस समय ये ओजोन गैस ऑब्जर्व्स दीज रे। उस कंडीशन में ये ओजोन गैस उस हीट को ऑब्जर्व कर लेती है। एज अ रिजल्ट लाइफ ऑन अर्थ इज़ प्रोटेक्टेड, जिससे हमारी लाइफ अर्थ में प्रोटेक्ट रहती है। द ओजोन लेयर इज़ destroyed if chemical gases like carbon tetrachloride or the chlorofluorocarbon used in air conditioner and refrigerator mix with the air. ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं कुछ केमिकल गैसेस लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये दोनों गैसें एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर में यूज़ की जाती हैं, जो कि एयर में मिक्स हो जाती हैं।
और हमारी जो ओजोन लेयर है इसको डिस्ट्रॉय कर रही हैं। इस ओजोन लेयर की वैल्यू बताने के लिए, उसकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए 16 सितंबर को ओजोन प्रोटेक्शन डे सेलिब्रेट किया जाता है। यह ओजोन लेयर हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, इसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए कितना आवश्यक है, इसके अवेयर करने के लिए ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, नागपुर, पूना और मुंबई में ये बोर्ड्स लगाए जाते हैं जो कि एयर में हार्मफुल गैसेस के कॉन्स्टिट्यूट को, प्रपोर्शन को डिस्प्ले करते हैं कि एयर में कौन कौन से हार्मफुल एलिमेंट्स हैं। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं आज की, जो कि आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है और आप सब उनसे डेली यूज़ करते हो, उसके बिन विदाउट उसके लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते। उस चीज़ का नाम है वाटर। वाटर के बिना हम किसी भी एक्टिविटी के बारे में सोच नहीं पाते। हम मॉर्निंग में उठते हैं तब से लेके नाइट तक, अर्ली मॉर्निंग टू नाइट, more than activity we done in with water, we done in water use। हम पानी का यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ एक्टिविटी विदाउट वाटर के हम नहीं कर सकते। कुछ यहाँ दिए हुए हैं, बाथ, ब्रशिंग टीथ, वॉशिंग क्लोथ, यूटेंसिल, मॉपिंग द फ्लोर, ड्रिंकिंग, कुकिंग। इन सारी एक्टिविटीज़ जो हम डे बाय डे करते हैं, डेली करते हैं, उसमें लॉट ऑफ यूज़ होता है वाटर का, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और ये एक पर्सन के द्वारा यूज़ होता है, प्लस घर में जितने फैमिली मेम्बर हैं वो भी सब ये एक्टिविटी करते हैं। दैट मीन्स वर्ल्ड में सभी इन एक्टिविटी को करते हैं। तो अर्थ में कितना पानी का यूज़ होता है आप खुद ही सोच सकते हो। You will see that it is almost impossible for us to spend even a single day without water। अब बिना पानी के एक भी दिन निकालना मुश्किल होता है। We need to drink 3 or 4 liters of water every day so that all our body function run smoothly। हमारी बॉडी को 3 to 4 लीटर वाटर की आवश्यकता पड़ती है, जिससे वो इजीली बॉडी फंक्शन स्मूथली वर्क कर सके। अदर लिविंग थिंग ऑल्सो रिक्वायर वाटर, ऑल थ्रू द अमाउंट ऑफ वाटर दे नीड में वेरी अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ वाटर। हर लिविंग थिंग के लिए उनकी बॉडी के अनुसार रिक्वायर होती है पानी की। जैसे कैमल है, कैमल आपको पता है कैमल 30 डेज़ का पानी स्टोर करके रखता है। उसको पानी इतना आवश्यक है कि वो 30 दिन का पानी स्टोर करके रखता है। इसके लिए वो रेगिस्तान में रह सकता है, अडेप्ट हो सकता है रेगिस्तान में। लेकिन फ़िश बिना पानी के नहीं रह सकती, उसको पानी के बिना भी उसका जीवन ही नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे इस लाइन का यही मतलब है कि अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ देयर बॉडी, किसी भी अदर लिविंग थिंग की साइज़ अडेप्शन के अनुसार उनको बॉडी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, पानी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। थर्स वी सी दैट वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हम कह सकते हैं कि पानी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है कि वाटर के हाउ मैनी स्टेट इन वाटर? 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आपको 3 स्टेट में वाटर मिलता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड आइस फॉर्म, लिक्विड वाटर जो कि हम ड्रिंक करते हैं, एंड गैस वाटर वेपर जो कि घरों में खाना बनाते समय वेपर निकलती है, वो वाटर वेपर हमको वाटर वेपर के फॉर्म में, गैस फॉर्म में वाटर मिलता है। वाटर डज नॉट हैव कलर, टेस्ट और ऑर्डर। वाटर कलरलेस है, विदाउट टेस्टलेस है। मैनी सब्सटेंस रेडीली डिज़ोल्व इन वाटर। कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो पानी वाटर में इजीली डिज़ोल्व होते हैं, जैसे सॉल्ट, शुगर। देयरफॉर वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट।
इसके लिए वाटर को क्या बोला गया है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। द ब्लड ऑफ एनिमल एंड द सैप इन प्लांट कंटेन अ वेरी हाई प्रोपोर्शन ऑफ वाटर। एनिमल्स के ब्लड में, प्लांट के सैप में बहुत ज़्यादा हाई प्रोपोर्शन में वाटर रहता है। और एनी लिविंग थिंग, कोई भी ऐसा लिविंग थिंग नहीं है जो विदाउट वाटर के रह सकता है। इसीलिए कहा गया है कि वाटर इज लाइफ। इफ़ हाइड्रोजन गैस बर्न्स इन एयर, इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। जब हाइड्रोजन गैस को एयर में बर्न किया जाता है तो वो ऑक्सीजन एंड वाटर को फॉर्म करती है। वी हैव लर्न अबाउट सम, इन सब की कैरेक्टरिस्टिक हम प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। अब जो अर्थ का पूरा वाटर है, अर्थ में जितना वाटर फॉर्म है हम पूरा यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी जो वाटर की सोर्सेज हैं वो कुछ डिफरेंट टाइप के हैं। लाइक दिस, मोस्ट ऑफ वाटर अवेलेबल इन सी एंड ओशन, एंड सी एंड ओशन इज़ द वाटर इज सॉल्टी। आपको पता है कि सी और ओशन का वाटर कैसा रहता है? सॉल्टी, जो कि हम यूज़ नहीं कर सकते। ग्राउंड वाटर, आइस एंड वाटर इन द फॉर्म ऑफ, ग्राउंड वाटर, आइस और वाटर अदर फॉर्म है जिनका भी हम यूज़ नहीं कर पाते। तो वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग इज लेस पार्ट, मतलब अर्थ में पीने के पानी के लिए सिर्फ इतना, ये ग्रीन कलर का जो पार्ट है वही है। वी कैन नॉट यूज़ ऑल द वाटर ऑन अर्थ बिकॉज सी वाटर इज़ सॉल्टी। मैंने आपको यहाँ समझाया कि सी का वाटर सॉल्टी होता है जो कि हम यूज़ नहीं कर सकते। कुछ वाटर फ्रोज़न स्टेट में है, वो भी हम यूज़ नहीं कर सकते। दैट मीन्स बहुत कम क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल है वाटर, और इट इज़ इनफ फॉर ऑल लिविंग थिंग। सी एंड ओशन का जो वाटर है वो 97% है। ग्राउंड वाटर, आइस एंड अदर फॉर्म इज 2.7%, एंड ड्रिंकिंग वाटर, फ्रेश वाटर इज ओनली फॉर 1.3%. Do other living thing use water like we do? वी यूज़ वाटर इन लार्ज क्वान्टिटी। आप सबको पता है कि हम पानी को लार्ज क्वान्टिटी में यूज़ करते हैं। वी हैव लर्न दैट वाटर ऑन द अर्थ इज़ रेगुलेटेड थ्रू द वाटर साइकिल। और हमें ये भी पता है कि अर्थ में वाटर रेगुलेटेड होता है वाटर साइकिल के थ्रू। लाइक ये समुद्र है, अगर समुद्र से सन की हीट से वाटर वेपर फॉर्म होती है, ये वाटर वेपर क्लाउड में जाती है, क्लाउड से रेन के रूप में फ्रेश सोर्स वाटर हमको मिलता है, और ये फ्रेश सोर्स वाटर हमारे ड्रिंक के काम में आता है। द वाटर वेपर फॉर्म्ड फ्रॉम ओशन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन द वाटर साइकिल। इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू रेन, क्रिएटिंग फ्रेश वाटर सोर्स ऑफ अर्थ। इसीलिए आज मोस्ट ऑफ रेन वाटर स्टोर किया जाने लगा है, जिससे हमको वाटर, पानी की शॉर्टेज ना हो। वी गेट वाटर फ्रॉम नेचुरल सोर्स सच एज अ स्ट्रीम, रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग एंड लेक। हमें वाटर नेचुरल सोर्सेज के थ्रू भी मिलता है, जैसे स्ट्रीम, रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग एंड लेक। मैन ऑल्सो डिग्स वेल्स एंड बोरवेल्स टू लिफ्ट ग्राउंड वाटर। मैन वेल्स, कुएँ खुदवाते हैं, बोरवेल्स लगवाते हैं और ग्राउंड वाटर का यूज़ कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम हिज, मैन हैज़ ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड बर्न्स एंड डैम ऑफ वेरियस साइज ऑन रिवर। और आज की टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि मैन बर्न्स और डैम्स बना के भी रेन वाटर का स्टोर कर लेते हैं, और जब नेसेसरी है उसका यूज़ करते हैं। Due to uncontrolled use of water for an increasing population, industries and farming, फिर भी अनकंट्रोल यूज़ है वाटर का, इंक्रीज पॉपुलेशन, बढ़ती हुई इंडस्ट्रियाँ, फार्मिंग, इन सब के कारण वाटर का इतना अनकंट्रोल्ड है
कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इट इज़ अ नाउ इन शॉर्ट सप्लाई, इसलिए कई बार सप्लाई कम हो जाती है। वाटर स्कैर्सिटी एज अ बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम, ये वाटर का कम होना ये हमारे लिए एक सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन हम फिर भी वाटर को सेफली यूज़ करके इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। यूज़ वाटर स्प्रिंगली, ब्लॉक वाटर, लेट इट परकुलेट, स्टोर वाटर वेयर एवर पॉसिबल, रीयूज़ वाटर वेयर एवर पॉसिबल। Remember, store water does not become stale at once. आप वाटर को यूज़ कर सकते हो। ब्लॉक वाटर, लेट इट परकुलेट, मतलब पानी का स्टोर उतना ही करिए जितना आपको पॉसिबल है। वाटर का आप यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करते हो? अगर आपने वेजिटेबल वॉश किया है घर पे, उस पानी को आप दूसरी चीज़ों को वॉश करने में ले सकते हो, अदरवाइज़ उनको प्लांट्स में भी डाल सकते हो। तो इस तरह आप यूज़ कर सकते हो। स्टोर वाटर भी आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि पानी कभी भी ख़राब नहीं होता। ओके, आज का चैप्टर हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लैंड के बारे में पढ़ेंगे।